हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन क्या ले सकते हैं आपके पार्टनर। गाइस, एक जनरल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएंगे आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ये रीडिंग सभी साइन के लिए है, सभी राशियों के लिए है। तो आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, सभी के लिए ये रीडिंग होती है। जब तक हम कार्ड शफल करते हैं, आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस रखना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल चैमुएल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल एरियल। प्लीज हमें गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज और नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। The Emperor. Knight of Swords. Three of Swords. 5 of Cups. आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास हैं गाइस। आज यहाँ पर सोच की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं चीज़ों में, और कहीं ना कहीं शायद आप भी ज़्यादा बहुत अपसेट हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो आपको क्या करना है पता है ना, मुझे एक्स्ट्रा वाला ज्ञान देना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग को पॉजिटिव रहना है। देखो कितने ही उदास है। 9 ऑफ वांड्स। वही गड़बड़ कर रहे हो आप लोग अपने थॉट्स के साथ। हाँ, फाइनली द वर्ल्ड का कार्ड है। कोई तो बहुत ज़्यादा अपसेट है आज। हाँ, क्या हुआ है आप लोग मुझे मेल करके बता सकते हैं। रिप्लाई होने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन मैं रिप्लाई करती ज़रूर। ठीक है। 9 ऑफ कप्स। द मैजिशियन। द हेरोफेंट। ओके, देखिए आप दोनों ही एक मजबूत रिश्ते में जुड़े हुए हैं गाइस। अब अपने थॉट्स को लेकर, थॉट्स इतने ज़्यादा नेगेटिव करके आप लोग ब्लॉकेजेस खुद से क्रिएट कर रहे हैं। एक अच्छे और डेविल की एनर्जी ये तो दिखाती है हमें कि किसी की बुरी नज़र है, और आप लोगों ने कहा आपने ज़्यादा काफ़ी स्ट्रगल किया है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, अपने पार्टनर की बातें भी सुनी हैं, उन्होंने जब इग्नोर किया तब आप रोए भी हैं, कोई तीसरा पर्सन भी आया है, फैमिलीज ने भी आपको बातें सुनाई हैं, या आप लोग यहाँ पे आपका रिलेशन बहुत आगे बढ़ चुका था, तब आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली। वो सब चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देख रही हूँ यहाँ पर, इसलिए आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में अगर आप चाहते हैं आप आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में सारी चीज़ें हो, तो बड़ा नामुमकिन सा है। मैं समझती हूँ कि पार्टनर दूर चला गया है और रिश्ता टूट गया है आप दोनों का,
और उसके बाद में मैं आपसे ये कहूँ कि आप उस पार्टनर के लिए भी, उसकी फैमिली के लिए भी पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत होइए। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सी चीज़ है, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप सिर्फ पॉजिटिव रहें। देखिए, जो लोग घर का काम करते हैं वो घर के काम में अपने आप को बिजी रखें। मुझे लगा है यहाँ पे किसी को सिंगिंग का या डांस करने का बड़ा ज़्यादा शौक है, तो आप 10 से 15 मिनट वो निकाल सकते हैं। अगर आप लड़के हैं और आजकल आपका मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, मतलब आप बॉयफ्रेंड हैं या फिर आप हस्बैंड हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी किसी हॉबी पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। और अपने आप को उदास और परेशान रखने से अच्छा है कि आप एक तो लेट गो टेक्निक यूज़ करें, जिससे कि आपके पार्टनर खुद अट्रैक्ट होंगे। ये सब चीज़ों पे बहुत कम लोग बिलीव करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सब चीज़ें ही वर्क करती हैं। गाइस देखिए, अगर आप किसी भी तांत्रिक के, कहीं भी किसी के भी पास जाते हैं, तो वो एक भरोसा दिला के किससे आपका काम हो जाएगा। तो ज़्यादातर भरोसा क्या करता है, अगर आप डॉक्टर के पास भी गए, उसने मेडिसिन दे दी और आपको उसकी दी हुई मेडिसिन के ऊपर उससे जब ट्रीटमेंट ले रहे उस पर ही भरोसा नहीं है, तो बताइए। मुझे तो नहीं लगता है कि ये सब चीज़ें फिर काम करती हैं। कोई भी मेडिसिन हो जाए या आप किसी तांत्रिक के पास भी चले जाएं, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आपका बिलीव जितना होगा उस हिसाब से काम करेंगी। आप लोग नहीं बिलीव करते हैं इस चीज़ पे, तो थोड़ा सा बिलीव करने लगिए। हो सकता है कि अब मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेल्स भी आती हैं कि मैम वो तो कहीं और चला गया है ना, मतलब ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मान लीजिए वो कहीं दूर चला गया है और किसी और के साथ इंगेज्ड है या शादी कर ली, या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो ये डिसीज़न आपका है। यहाँ कोई चीज़ें कितनी वर्क करती हैं, वो सब चीज़ें आप किस चीज़ पे वर्क करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी तो डिसीज़न आपका ही है ना। मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, आप लोग खुद बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आप लोग की लाइफ है, आप लोग भी खाना खाते हैं, स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, फैमिली संभालते हैं। कुछ हाउस वाइफ इतनी अच्छी हैं जो इतने अच्छे से मैनेज करती हैं सारी चीज़ें। आप लोग अपने ऊपर क्यों नहीं ध्यान देते हो? सिर्फ एक चीज़ के ऊपर सिर्फ ध्यान देते रहना, जितना जिस चीज़ के पीछे भागोगे वो उतनी आगे भागेगी। लेट गो टेक्निक यूज़ करना और सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं मैं क्यों इतना समझाती हूँ, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मुझे आपको जब कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि मुझे कुछ समझाना है, तो मैं समझाने एक्स्ट्रा वाला ज्ञान देने लग पड़ती हूँ। अगर किसी को भी मेरा एक्स्ट्रा वाला ज्ञान नहीं पसंद आता हो ना, तो थोड़ा सा स्किप कर दिया करो। और के आपके पार्टनर जो है काफ़ी गुस्से वाले हैं, ईगोस्टिक भी हैं, और पहले भी मैंने शायद एक बार बोला था, एक दो बार बोल चुकी हूँ कि उनका गुस्सा बर्दाश्त कर करके आपने ही उनको गुस्से को बढ़ावा दिया है और उनको बिगाड़ दिया हुआ है। लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसा वक्त चल रहा है कि आपको ही सारी चीज़ें नॉर्मल करनी है, मतलब अपने थॉट्स को भी कंट्रोल करना है। ईगोस्टिक घमंडी पर्सन को भी, ज़िद्दी पर्सन को भी, गुस्सेल पर्सन को भी आपको ही हैंडल करना है। अब किस तरीके से हैंडल करना है, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ में। ओके, चलिए, वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा सब्र वाले हैं, ऊपर वाले ने आपको बहुत ही प्यारा सा बनाया है, क्यूट सा, तो इतना तो आप कर सकते हैं। आपके पार्टनर ने आपसे जब दूरियां बनाई, हो सकता है कि आपकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने दूरियां बना ली, बहुत जल्दबाजी में चले गए आपको छोड़कर, और अपने घमंड और ईगो की वजह से झुकना उन्होंने मंजूर नहीं किया, आपसे दूरियां बना ली। आपकी छोटी छोटी बातों को ना बड़ा ज़्यादा पकड़ लिया कि अच्छा तुमने ऐसे कहा था ना, चलो ठीक है तुमको ब्लॉक करता हूँ या ब्लॉक करती हूँ। और आपको ये भी समझ नहीं आया कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, मैंने तो नॉर्मल बात कही थी। इस पर्सन ने इतनी ज़्यादा बड़ा कर लिया इस बात को। इस तरीके से आपके पर्सन का बिहेवियर था, और क्योंकि उसे जाना था इसलिए उसने ये सारी चीज़ें बढ़ा दी और उन सभी बातों को इतना पतंगड़ सा बना दिया। और अब क्या हो रहा है, जब वो आपको छोड़कर गया आपका पर्सन, तो गॉड ने क्या किया, उसके कर्माज उसके सामने लिखा है। जिस पर्सन ने बहाने बना के, ईगो दिखा के, गुस्सा दिखा के आपको इग्नोर कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, जिस पर्सन जिस रीज़न की वजह से, वहीं पर उसका ये हाल हो रहा है। उसका दिल टूटा है बहुत बुरी तरह से, आपके पर्सन का। उसके उस अपने ने उसको धोखा दिया है, उसका दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई थी। और बड़ी खुशी खुशी उन्हें लगा था वो आपसे दूर होकर आपका दिल तोड़ करके बड़े खुश हो जाएंगे अपनी लाइफ में। हम यहाँ पे किसी की लाइफ को जज नहीं कर रहे हैं, या फिर हम किसी की लाइफ पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी के दिल दिमाग पे भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी करने से पहले लोग ये भूल जाते हैं कि जो उन्होंने किसी के साथ किया है वो उनके साथ भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं? यह सारा खेल होता है कर्मास का, ठीक।
वही सारी चीज़ें आपके पार्टनर के ऊपर वापस लौट कर आ गई हैं और उनका दिल टूटा है। जब उनका दिल टूटा है तो उनका ध्यान कहाँ है, वो किसको मिस कर रहे हैं, आपको। उनकी लाइफ में कितनी भी खुशियाँ होंगी, उनको कोई खुश करने की कोशिश भी कर रहा होगा, अब वो इतने गिल्ट में है, इतने नेगेटिविटी में है वो, कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आपकी याद आ रही है, आपको आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं। उनका पूरा ध्यान उन बातों की तरफ है कि जब वो परेशान होते थे और आप उनकी बातों से ही समझ जाते थे कि आपके पर्सन अपसेट हैं, किसी बात से परेशान है, किसी ने उनको कुछ बोल दिया है और आप उनसे पूछने लग पड़ते थे कि मुझे बताओ तो क्या हुआ है, कोई बात नहीं, तुम उसे शेयर कर सकते हो या कर सकते हो। जब तक आप उनसे पूछकर उनको संभाल नहीं लेते थे, आप भी सुकून से नहीं बैठते थे। उन्हें वही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। कहीं ना कहीं मैं आपके पार्टनर की आंखों में, आपके इस बिहेवियर से आंखों में आंसू देख रही हूँ कि आप उन्हें कितने अच्छे से संभालते थे। आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत ज़्यादा उदास तो हैं, अपना को टूटा हुआ भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दिल भी टूटा है उनका और गिल्ट में भी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी। यहाँ पर आपके पर्सन अपना को इतना ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, हद से ज़्यादा। मैं हद से ज़्यादा बोल सकती हूँ, क्यों बोल सकती हूँ, क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं वो, और गिल्ट में इसलिए क्योंकि आपको बहुत बुरी तरह से उन्होंने इग्नोर किया था। मैरिड थे तो भी उन्होंने किसी भी पर्सन की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से आपके इस रिश्ते की ही वैल्यू नहीं समझी और आपसे दूरियां बनाते चले गए वो। और अब आपको दूर से मतलब कि दिल से भी, और अगर आपको वो देख सकते हैं सोशल मीडिया पे या घर के आसपास, तो एक आधी बार तो चक्कर लगा ही लेंगे आपके घर का, या किसी से पता करवाएंगे कि आप किस तरह हैं, किस हाल में हैं, क्या आप उनके लिए अब भी फील करते हैं। आपको अनब्लॉक करेंगे, अनब्लॉक करके आपको देखेंगे कि किस तरह से आप कितनी देर तक ऑनलाइन हैं, या वो किस तरह से आप तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद हमारे पास एक कार्ड है द वर्ल्ड का। ये कार्ड दिखाता है कि आप दोनों के बीच की दूरियों को ख़त्म करने के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किस तरह से आपके नज़दीक आना है, किस तरह से, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, किस तरह से आपसे मिलना है, बात करनी है। रिश्तों में जो गहराई थी उसको समझ पाए हैं आपके पार्टनर जबकि उनका दिल खुद का टूटा है। इससे पहले वो बड़े फ्लर्टी और बहुत हंसने खेलने बोलने वाले थे, लेकिन अभी उनकी हालत ना ऐसी हो गई है, इस तरीके के। एंजल्स ने बोला ये कार्ड भी दिखाओ, क्योंकि कर्मास बहुत बुरी चीज़ है। कर्मास जब आते हैं ना तो ये सिखाने आते हैं कि किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि जो करोगे वो भरोगे ज़रूर। ठीक है, चलिए। आपकी कोई सोचेगा मैम हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। अगर आपने किसी का दिल नहीं दुखाया तो पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्मास होंगे जो आपको ये ऊपर वाले ने छोटी सी रीयूनियन ऊपर वाला ज़रूर करवाएगा आपके पार्टनर से। आपका ये दूरी बना के आपको आपके कर्मास का वो दे दिया थोड़ा, ठीक है, इसलिए आपके पार्टनर दूर हुए। अब आपके पार्टनर आपके पास रीयूनियन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आपको खुद को तकलीफ है, आप खुद ज़्यादा सॉरी करते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं, ऊपर वाले से माफ़ी मांगते हैं। कि अगर नहीं मांगते हैं तो बोलिए, अगर मैंने पिछले जन्म या इस जन्म में कभी भी किसी का दिल दुखाया तो वो आपको माफ़ कर दे ऊपर वाला, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा है, वो माफ़ कर देता है अपने सभी बंदों को। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भी दूरियां ख़त्म होगी। एक सिटी में है, मैरिड हैं, सभी तरह से आप दोनों की दूरियां ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि अब आपके पार्टनर का मूड चेंज हो रहा है, धीरे धीरे मूड चेंज हो रहा है। तो वो बहुत स्मार्टली सोच रहे हैं कि कैसे मुझे मेरे पार्टनर को मनाना है, कैसे सारी चीज़ें मुझे ठीक करनी है मेरे पार्टनर के साथ में, कैसे रिश्ता ठीक करना है। अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इशू था तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने, जब उनका दिल टूटा है तो उन्होंने अपनी फैमिली में ये बोल दिया कि मैं अपने पार्टनर के साथ ही शादी करना चाहता हूँ या रीयूनियन करना चाहते हो। क्योंकि मैरिड हैं तो अब आप दोनों वापस से एक दूसरे से तो शादी नहीं कर सकते। हाँ, एक छोटा सा फंक्शन या डेट पे ज़रूर जा सकते हैं अपनी शादी को दोबारा से याद करने के लिए, लेकिन जो भी कुछ है आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली में बोल दिया है। क्योंकि फैमिली का इंटरफेयरनेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, तो किसी थर्ड पर्सन का भी इंटरफेयर कर रही थी बहुत ज़्यादा फैमिली, और कोई थर्ड पर्सन भी था किसी की लाइफ में। तो ये दोनों सिचुएशंस थी कि फैमिली भी इशू कर रही थी, आप ठीक करने की कोशिश कर रहे थे या कर रही थी, और तीसरा पर्सन भी आ गया लाइफ में। लेकिन फाइनली अब आपके पार्टनर यहाँ पे द मैजिशियन है, द वर्ल्ड का कार्ड है, जो दिखाता है आपके पार्टनर आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में दोबारा नई शुरुआत करना चाहते हैं, और शुरुआत भी बहुत अच्छी और प्यारी सी होगी। अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो ज़रूर से आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, वो खुद आपको कॉल मैसेज पर बात कर सकेंगे। ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पर बॉटम में हमारे पास द डेविल का कार्ड, तो जो ये दिखाता है कि आपके पार्टनर भी इस रिश्ते की मजबूती को अच्छे से फील कर पा रहे हैं। नेगेटिविटी नहीं है यहाँ पे कुछ भी, मतलब ऐसे आपके पर्सन आपके लिए नेगेटिव नहीं है। ओके, तो हम लोग अपने मेजर खाने से भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है और उनके पार्टनर के दिल दिमाग में। द
द टावर गाइज, आप दोनों के बीच में जो टावर मोमेंट है, आप सभी के बीच में जो मैरिड एंड मैरिड, जो सेम जेंडर रिलेशनशिप में आप लोग की लाइफ में देखिए चल तो रहा है टावर मोमेंट। तो ये कार्ड आया है कि टावर मोमेंट ख़त्म होने वाला है हमेशा के लिए। ओके, देखिए टावर मोमेंट ख़त्म होगा, फिर क्या होगा? द स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। एंजल्स ना बहुत प्यारे कार्ड्स देते हैं मेरे व्यूअर्स को, हमेशा थैंक्स बोलना चाहिए गॉड को एंड एंजल्स को। टावर मोमेंट ख़त्म होकर न्यू बिगनिंग हो जाएगी बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें होंगी। द एम्प्रेस, कितनी प्यारी एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग, एक क्लियर, एक बहुत ही प्यारा आप लोग का रिलेशनशिप होने वाला है, जिसमें आपको केयर मिलेगी, प्यार मिलेगा, आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे। बहुत ही खूबसूरत से कार्ड दिए हैं। और यहाँ पे देखिए बॉटम में द हेरोफेंट, काफ़ी दिनों बाद ये कार्ड आया है। ये कार्ड दिखाता है शादी को। तो अगर आप दोनों मैरिड हैं तो आप दोनों वापस साथ रहने लगेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से शुरू हो जाएंगी। और सिंगल है तो आपके पार्टनर से आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है, बहुत जल्दी होगी। ऊपर वाला जल्दी से आपके पार्टनर से आपकी शादी करवा दे, रीयूनियन करवा दे। ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा सेल्फ लव करें और लेट गो टेक्निक यूज़ करनी है। लास्ट में एक बार फिर से बता रही हूँ, ठीक है। बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।